एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि अंजू और डुकुंग बाइक पर बहुत ही स्पीड से जा रहे होते हैं। मतलब ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और शायद बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। आगे हम दोनों को एक जगह देखते हैं जहाँ अंजू कहता है कि जब मैं 4th ग्रेड में था तब मेरी मॉम सडनली किसी आदमी को घर लेके आई थी और कहा था कि वो मेरे डैड है और वो मुझे हमेशा मारा करती थी क्योंकि मैं उन्हें डैड नहीं कहता था। और डुकुंग को भी एक नाइफ देके कहता है कि तुम्हें भी इसकी जरूरत है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और डुकुंग को इतना सीरियस देख के उसका गला पकड़ लेता है और पूछता कि तुम इतने सीरियस क्यों हो, और कहता कि तुम्हारे पास भी डैड नहीं है ना, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूँ। और दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगते हैं। और प्रेजेंट में डुकुंग ये सब याद करके बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और जिसने भी हाथ ऊपर किया था उन सबको एक रूम में बांध दिया जाता है। तो एंजू अपने फ्रेंड को कहता है कि अगर किसी ने भी चिल्लाया या स्टूपिड हरकत की तो उसे मार देना। और ये सुन के उसका फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मान लेता है। और हम देखते हैं कि जिन जिन को भी बांधा गया था वो सारे लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे एक्सपेक्ट सुजिन, वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। इससे भी बुरा हाल बाहर का होता है जहाँ एक आदमी मशीन से सबको मार रहा होता है और जिस वाइफ ने अपने हस्बैंड को मारा था वो नाइफ से सबको बेरहमी से मार रही होती है। और वहीं अंदर बोर होने की वजह से सारे लोग न्यूज देखने लगते हैं। तो न्यूज में बताया जा रहा था कि कल के ब्लैक रेन की वजह से कोई वायरस फैला है। तो अंजू कहता कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई वायरस है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि मेरा बस बाहर ही है और उससे हम यहाँ से जा सकते हैं और बच सकते हैं। तो अंजू कहता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो वो लोग हमें मार देंगे, इसलिए मुझे परमिशन दो सबको मारने के लिए। और कहता है कि गवर्नर को तो वायरस बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो मुझे परमिशन नहीं देंगे। और अंदर हम सुजिन को देखते हैं जो कि रो रही होती है। कल हम उसकी स्टोरी को देखते हैं जहाँ एक दिन वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है और प्रेजेंटेशन के बाद क्यून उसे कॉल करता है और कहता है कि आज वो हायंग यानी उसकी बेटी को पिकअप नहीं कर पाएगा क्योंकि आज उसकी कोई मीटिंग है। और हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे भी है। तो सुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। आगे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन अब तक उसे पिकअप करने कोई नहीं आया था और बेचारी हायंग अकेली रोड पे जाने लगती है। और दूसरी तरफ सूजन उसे लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट होती है कि तभी सिग्नल रेड होने पर वो कार को रोक देती है जहाँ उसके सामने से हायंग आ रही होती है। और इससे पहले सूजन उसे पुकारती कि तभी हायंग किसी के कार को देख के समझती है कि उसके डैड है, इसलिए रोड पे भागने लगती है। कि तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो सूजन कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सीट बेल्ट नहीं निकलती। कार से निकलती है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। एक गाड़ी आके हायोंग को बहुत ही बुरी तरीके से ठोक देती है और हम देखते हैं कि वही ड्राइवर है जो सूजन को हमेशा दिखाई देता है। और सूजन अपनी बेटी की लाश को देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी ओर चीफान और क्यून एक विलेज में आते हैं। तो क्यून उस ब्लैक रेन को देखने लगता है और कहता है कि मॉन्स्टर्स रेन है। और चीफान से पूछता है कि क्या कल कुछ वियर्ड हुआ था। तो चीफान उस पत्थर के बारे में बताती है जो कि उनके कार पर गिरा था। तो क्यून कहता है कि क्या ह्यूमंस के फेस की तरह दिखता है। तो हाँ बोलती है कि तभी उनके पास एक कौवा आता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। और वो लोग उसे देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे बहुत ज्यादा कौवे आ जाते हैं, हमला करते हैं। तो दोनों बचते बचाते घर में आ जाते हैं और इन सब में क्यून को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो क्यून कहता है कि इस गांव में शायद एविल स्पिरिट है, कि तभी सारे कौवे कांच तोड़कर अंदर आने लगते हैं। तो चीफान एक बड़ा सा प्लेट लेके उस होल को कवर करती है और क्यून एक शुगर का पैक लेके उस टेबल पर डाल देता है और उस पे कुछ ड्रॉ करने लगता है। और थोड़ी देर बाद चीफान को वहां से हटने को कहता है और दोनों टेबल के नीचे आ जाते हैं, लेकिन अब कौवे उन पे हमला नहीं करते हैं। और तब जाके वो चैन की सांस लेते हैं कि तभी वहां पे दो बॉडीज देखते हैं। तो चीफान वहां जाने लगती है, लेकिन क्यून उसे बाउंड्री से बाहर जाने से मना करता है। तो चीफान कहते कि क्या तुम ह्यूमन हो, तुम तब से अजीब बातें कर रहे हो। तो क्यून कहता है कि कोई एविल स्पिरिट अपनी पावर यूज कर रही है और ये ब्लैक रेन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और हमें बस इस मॉन्स्टर्स रेन का रीजन पता करना है। और सीधा उन मोक को कॉल करता है और पूछता है कि वो बुद्धा स्टेचू कहाँ पे है। और जब उसे पता चलता है कि वो बुद्धा स्टेचू कंट्री ऑफिस में है तो बहुत ज्यादा वरिड हो जाता है। तो मोक उन्हें कहते हैं कि जो भी उस स्टेचू के आईज में देखेगा तो अजीब चीजें देखने और सुनने लगेगा और ये उन लोगों पे ज्यादा असर करता है जो वीक हार्टेड होते हैं। और ये सुन के दोनों बाहर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो सबकी हेल्प कर सके। और कंट्री का नजारा तो इससे भी भयानक होता है
हर जगह बस लाशें ही लाशें होती है और वो जो वाइफ होती है वो डोर के पास आके अपना सर पटकने लगती है। और ये आवाज सुन के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो एक आदमी पॉलिटिशियन से कहता है कि आप यंगजू को परमिशन दे दो। तो पॉलिटिशियन कहता है कि जल्दी हेल्प आने वाली है। तो यंगजू हंसते हुए कहता है कि हमें बचाने कौन आएगा, उस पंक की मॉम, और शायद वो आते वक्त मर भी गई होगी। तो डुकुंग उसे घूरने लगता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजिन अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और उसे ऐसा देख के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन सूजिन तो बस अपने बेटे के ख्यालों में खोई होती है और बार बार वही चीजें इमेजिन करने लगती है। इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अजीब हरकतें करने लगती है। और दूसरी ओर चीफान और क्यून काउंटिंग करके जितना तेज हो सके उतना तेज भागने लगते हैं। और क्यून उस ब्लैक रेन से अपनी गाड़ी पर वही ड्राइंग बना रहा होता है। लेकिन वो कौवे बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुके होते हैं और वो क्यून को नीचे गिरा देते हैं। तो चीफान गाड़ी से निकलती है और क्यून की हेल्प करती है और की लेके गाड़ी में आ जाती है। और हम देखते हैं कि दोनों को बहुत ज्यादा चोट आई होती है कि तभी उनके गाड़ी पे एक कौवा बैठ जाता है और दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता है और दोनों फिर से कंट्री ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड यहीं पे हो जाता है। तो बाय सारंगे।